हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 50+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 मिल्क एंड हनी डैश कॉस्टली थिंग्स। यहाँ पे दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों अलग सेंस को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द पोएट एंड द फिलोसफर डैश सेड सो, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे हैव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस एंड फिश डैश माई फेवरेट डिश। जब भी पेयर वर्ड की बात होती है तो सिंगुलर वर्ब आता है, इज राइट आंसर हो जाएगा। नाइदर यू नॉर ही डैश ऑनेस्ट। जब भी किसी सेंटेंस में नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लिया जाता है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा। आइदर ही और आई डैश गिल्टी, तो आई के अकॉर्डिंग एम राइट आंसर हो जाएगा। अ ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ इसका राइट आंसर इज हो जाएगा। डैश ही और दे टू ब्लेम, ही और दे दो सब्जेक्ट हैं तो आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर डैश अ मैन एंड अ वुमेन, ही देयर जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो उसके बाद आने वाले जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही वर्ब लिया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आर राइट आंसर हो जाएगा। मैन एंड वुमेन, द गर्ल हु इज़ वॉचिंग टीवी डैश माई सिस्टर। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लिया जाता है। तो द गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डैश वी हु आर टू ब्लेम। इट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है तो इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई विश आई डैश अ रिच मैन। जब भी आई विश इस तरीके के कोई सपोजिशनल सेंटेंस यूज़ होते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब मतलब वर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, आई विश आई वर अ रिच मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 ही डज नॉट डैश टू डू इट, तो यहाँ पे नीड राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नीड और जो डेयर होता है उसकी प्लूरल फॉर्म को यूज़ किया जाता है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन, तो टाइम एंड टाइड पेयर वर्ड है बट ये दोनों चीज़ अलग अलग सेंस दे रहे हैं तो इसलिए इसका राइट आंसर वेट हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है शी डैश नॉट डू दिस, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नीड राइट आंसर हो जाएगा। नीड्स तो सिंगुलर वर्ब है, नीड जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब है तो वो राइट आंसर हो जाएगा। शी आया है बट ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे नीड यूज़ किया है। ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इज हो जाएगा क्योंकि ऑल को दो तरीके से यूज़ करते हैं। फर्स्टली अगर ऑल को एवरीथिंग सब कुछ में यूज़ करें तो सिंगुलर वर्ब आता है। अगर ऑल को एवरीवन व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या में डिनोट किया जाता है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ पे इज राइट आंसर हो जाएगा। 116 द हिमालयाज डैश मैनी पीक्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हैव हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विश ही डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो आई विश ये भी एक सपोजिशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा वर हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ आई हु डैश डन दिस, तो हु से पहले जो सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग जो है हैव जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 अजय इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु डैश नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, तो पर्सन्स है तो डू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड नॉट डैश बीटन आर ब्रदर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा हैव। नेक्स्ट 120 नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 स्लो एंड स्टेडी डैश अ रेस, तो विंस द रेस आएगा यहाँ पे, विंस राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दो पेयर वर्ड की बात हो रही है। द गंगास डैश अ हॉली रिवर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 नो बॉय एंड नो गर्ल डैश अपसेंट, तो नो के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इज राइट आंसर हो जाएगा। द शिप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे शिप देखो ये सेम स्पेलिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होती है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आएगा। बट अगर अ शिप होता तो यहाँ पे एक शिप की बात है, बट द शिप हो गया इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा शिप की बात है तो ये शिप जो है प्लूरल वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर। नेक्स्ट है ही डैश टू गो देयर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ही के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा तो यहाँ पे डेयर्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 125 मिस कर दिया है तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं 125 ही एंड नॉट आई डैश डन दिस, तो जब भी दो सब्जेक्ट किसी भी मतलब किसी भी वर्ड से जुड़े होते हैं
तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है। जैसे मैंने पहले बताया था, इसका आपको विद आ जाता है, राइदर, ठीक है, लाइक, अनलाइक, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब लिया जाता है। तो ही के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने 126 आपको बता दिया कि ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे डियर्स राइट आंसर होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ही डैश गो देयर 127 जो है हमारा, यहाँ पे भी जो राइट आंसर होगा नीड्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है ही, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो सिंगुलर वर्ब नीड्स आएगा। और नीड जो होता है वो हमारा प्लूरल वर्ब होता है। जो वर्ब होते हैं वो एक्चुअल फॉर्म में प्लूरल होते हैं, ठीक है, बट उसमें एस और एस ऐड करके हम क्या करते हैं, उन्हें सिंगुलर बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे नीड्स जो है 127 का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 128 द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर डैश माई डिसाइपल्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर, क्योंकि द स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर राइट आंसर हो जाएगा। यू एंड आई डैश नेबर्स, तो यू एंड आई के साथ क्या होगा, आर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स डैश नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, तो उन्हें एज अ सिंगुलर यूज़ किया जाता है। द फॉलोइंग डैश द लिस्ट ऑफ द बुक्स, तो इज इसका राइट आंसर होगा, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द बुक्स। द व्हील्स ईच डैश 12 स्पोक्स, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा हैव राइट आंसर हो जाएगा। 132 का क्यों होगा हैव, क्योंकि ईच से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वर्ब लिया है। अगर ईच एज अ सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब आता। 133 द डैफोडिल्स डैश बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैज़ होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये एक बुक का नाम है तो इसलिए एज अ सिंगुलर यूज़ किया जाएगा। 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर डैश इनफ फॉर मी, यहाँ पे सर्टन अमाउंट की बात हो रही है, तो इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश विद हिज ब्रदर डैश शूट डाइड, तो यहाँ पे नाउन ऑफ एपोजिशन का यूज़ है, तो मुकेश के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा जो कि वॉज आएगा सॉरी। सम पीपल डैश ट्रैवलिंग, सम पीपल्स लाइक ट्रैवलिंग, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट 137 इसको अ पार्सल ऑफ बुक्स डैश बीन रिसीव, तो हैव जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट ऑफ द बुक डैश नॉट फिनिश्ड, तो इसका राइट आंसर इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबरस, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ जाएगा, आर राइट आंसर होगा। द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, तो वो जो वॉज है राइट आंसर हो जाएगा। ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, तो ऑयल और वाटर दो पेयर वर्ड की जब बात होती है तब सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पे दो अनकाउंटेबल नाउन है, और दोनों अलग चीज़ों के बारे में सेंस दे रहे हैं, तो डू इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैमर एंड स्टिकल डैश देयर, ये पेयर वर्ड्स है तो इसलिए वॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग आर्मी, तो यूनाइटेड स्टेट्स एस लगने से आपको लग रहा होगा प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्हें एज अ सिंगुलर यूज़ किया जाता है, तो हैज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गुलिवर्स ट्रैवल्स डैश अ फेमस स्ट्राइड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा इज होगा, क्योंकि जो गुलिवर ट्रैवल्स है एक नोवेल है। बोथ ऑफ दैम डैश अ गुड, तो बोथ ऑफ दैम वर गुड। ऑल डैश मोर्टल, तो ऑल को मैंने आपको बताया दो तरीके से यूज़ होता है, तो यहाँ पे ऑल आर मोर्टल, यहाँ पे एज अ पर्सन इसको यूज़ किया गया है, सभी लोग नाश्वर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आर राइट आंसर होगा। अगर इसको यूज़ किया जाता है, अगर इसको एवरीथिंग सब कुछ में होता तो ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आता। मिस्टर एंड मिस ठाकुर डैश इन द हाउस, तो आर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है 148 जो है व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज़, तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, इसका इज राइट आंसर हो जाएगा। हाफ ऑफ द मिल्क डैश बीन स्पॉइल्ड, तो अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, उसके अकॉर्डिंग हैज़ राइट आंसर होगा। तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हैव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आज हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, एंड कोई भी सजेशन आपका होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।